जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर सेकंड वीडियो में। पिछली वीडियो में 1 से लेके 15 तक सॉल्यूशन हम कर चुके थे। आज हम 16 से शुरू करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है और डिटर्मिनेंट है आपके पास A, B, C, L, M और N और P, Q और R। हमें ये बताना है कि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। अगर मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, R2 को मैंने रिप्लेस कर दिया R3 के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा A, B और C, P, Q और R और L, M और N। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से मैं कहूँगा माइनस सामने आ जाएगा। मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, R1 को रिप्लेस कर दिया R2 के साथ, फिर से एक और माइनस, एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा P, Q, R, A, B, C, L, M और N। तो हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है जी, चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। हमें x, y और z की वैल्यू गिवन है। जब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर आएगा ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा ये a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा 4, 2ab ओमेगा क्यूब। ओमेगा 4 को ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। इसी तरह z स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा 4, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2ab ओमेगा क्यूब। ओमेगा 4 यानी कि ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1। तीनों को जब ऐड करता हूँ, a कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है, बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये बचता है, ये भी 0 है, ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा 6ab। तो आपके पास जो सही ऑप्शन आया है वो आया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18। 4 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जिनको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 से। रेपिटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात एक आपको समझनी पड़ेगी, क्या जो नंबर 4 से डिवाइड होंगे, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है 4020, अब ये कैसे पता चलेगा 4 से डिवाइड होगा? जो आखिरी दो नंबर हैं वो भी 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास 1, 2, 3 और 4 हैं तो इनमें से दो दो नंबर का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला आएगा 1 और 2, लास्ट में 1 और 2 जो आएंगे, तो 1 और 2 के लिए मैं पहले लिख दूंगा क्या 3, 4 या 4, 3। एक नंबर मेरे पास बन गया 3, 4, 1, 2, एक बन गया 4, 3, 1, 2। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर मेरे पास क्या बनेगा 2, 4, 2, 4 भी 4 से डिवाइड है। यहाँ पे दो आएंगे 1 और 3 और 3 और 1। यहाँ पे नंबर बना है 1, 3, 2, 4, एक बना है 3, 1, 2, 4। तीसरा नंबर आएगा 3, 2, यहाँ पे भी दो नंबर बनेंगे 1, 4, 4, 1। एक नंबर आएगा 1, 4, 3, 2, एक नंबर आएगा 4, 1, 3, 2। तो टोटल हमें 6 नंबर मिले हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज अ सीरीज, सॉरी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, P इज द पैरामीटर। बेकार सही सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे R1 को रिप्लेस कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो आपके पास R1 कितना आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत कर देते, थोड़ा चेंज करते हैं, कॉलम से करेंगे। C1 को रिप्लेस करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 से। यह आ जाएगा P प्लस A प्लस B प्लस C। यह आ जाएगा P प्लस A प्लस B प्लस C। यह आ जाएगा P प्लस A प्लस B प्लस C। इधर बचेगा A, इधर बचेगा P प्लस A, इधर बचेगा A, इधर बचेगा B, B और P प्लस B। तो यहाँ पर ये भी तो पैरामीटर ही तो है, सम ऑफ ऑल साइड। ट्राइंगल की सारी साइड का अगर सम कर दे तो मुझे पैरामीटर ही तो मिलता है। तो पहला जो कॉलम है वो 2p है, तो मैं जब 2p को बाहर रखूँगा 1, 1, 1, A, P प्लस A, B, B, P प्लस B। चाहो तो यहीं से एक्सपेंड कर लो, वरना एक और हम लगा सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं दैट
R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 और R3 को भी रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1। R3 को भी रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस R1। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 2p इंटू ये बचा 1 0 0 R1 एज इट इज a b, उसके बाद p प्लस a माइनस a, ये बचेगा p, ये बचेगा 0, उसके बाद R2 माइनस R1 b माइनस b 0, ये बचेगा p। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो केवल और केवल आंसर आएगा 2p इंटू पी स्क्वायर। क्या आंसर आ गया? 2p क्यूब। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2p क्यूब। तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपके पास सही है। आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अब 20 कहता है द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन सा होगा? 1 प्लस एक्स है। सबसे पहली बात, जनरल टर्म का फॉर्मूला अगर मुझे टी आर प्लस 1 के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा 100 सी आर एक्स की पावर आर। 1 की पावर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 की पावर भी लिखनी है तो वो लिखूंगा 100 माइनस आर। अब मुझे चाहिए कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन सा होगा। कितनी टर्म्स हो जाएंगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स इसमें रहेंगी, कितनी रहेंगी? 101। तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी आएगी इसमें? इसमें जो मिडिल टर्म आएगी आपके पास वो आ जाएगी n/2। कितनी n/2? 100/2 प्लस 1, यानी कि 51st टर्म मिडिल टर्म है। और 51st r एक कम रहेगा तो x की पावर 50 का कॉफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, 100 c 50। डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमें एक इक्वेशन गिवन है। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू 0। और बातें गिवन है। पहली बात है कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरी बात, लॉग 0.5 ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे दे रखी है अल्फा लॉग ए स्क्वायर 0.5, यही तो दे रखी है। हाँ जी, तो ये वैल्यू जो है मुझे गिवन है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें और तरीके से अगर मैं बात करूँ तो चलो देखो ज़रा। पहली बात, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना मेरे पास क्या log 0.5 ए स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो, p मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको p मान लो, कुछ भी मान लो, कैसा भी कोई पैरामीटर मान सकते हो आप। उससे क्या होगा, उससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह की है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स कितने आएंगे? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? p4। चलो इतनी बात भी ठीक है। मुझे सबसे पहले वैल्यू मुझसे पूछी गई है बीटा की। मुझसे वैल्यू जो पूछी गई है वो पूछी गई है किसकी? बीटा की। तो चलो जी सबसे पहले बात करते हैं बीटा की। तो मेरे पास बीटा स्क्वायर जो है वो क्या है? अल्फा लॉग ए स्क्वायर 0.5। मैं बेस प्रॉपर्टी से इसको ये नहीं लिख सकता, लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय लॉग 0.5 ए स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूं, ये बात भी तो लिख सकता हूं 0 कॉमन बेस से। अरे भाई अगर तुम्हारे पास लॉग ए बेस बी है, अगर तुम्हारे पास लॉग ए बेस बी है तो तुम उसको ये नहीं लिख सकते क्या? लॉग सी बेस बी अपॉन लॉग सी बेस ए। कितना आसान काम है। अब यहाँ ये जो है ये मैंने क्या मानना था? ये मैंने p मानना था। तो ये मेरे पास बीटा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन पी। बीटा स्क्वायर जो मेरे पास आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन पी। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? p इंटू बीटा स्क्वायर।
अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई है और मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा p की पावर 4, रख दो जी अल्फ़ा की वैल्यू, ये आएगा p बीटा स्क्वायर डॉट बीटा इज इक्वल टू p4। यहाँ से बीटा क्यूब आ जाएगा p क्यूब के बराबर, तो बीटा कितना आ गया आपके पास, बीटा आ गया आपके पास p यानी कि log 0.5 a स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका आपके पास जो सही ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में रिलेशन निकालनी है। अभी अभी मैं कैलकुलेट करके बैठा हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू पी बीटा स्क्वायर। अभी अभी मैं रिलेशन कैलकुलेट करके रखा हूं p बीटा स्क्वायर, और बीटा खुद p के इक्वल आया है तो ये आ गया p का स्क्वायर, अल्फ़ा कितना आ गया p क्यूब। मुझे अल्फ़ा की जो वैल्यू मिली है वो मिली है p क्यूब, है ना। और यहाँ से आपके पास अगर इसको मैं ऐसे ना करके, रुको, मैं कहता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास माइनस p आया था, बीटा किसके इक्वल है, p किसके इक्वल है, बीटा के, तो इसको मैं माइनस बीटा लिख दूँ, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा को -2 बीटा लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं अल्फ़ा को -2 बीटा लिख सकता हूँ, जो कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। 23 पर आइए। 23 मुझसे वैल्यू n की पूछी है, p मुझे गिवन है, q मुझे गिवन है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ सबमिशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n, p प्लस q चाहिए, इसको मैं लिखूंगा j log 10 बेस 2 प्लस j log 10 बेस 5, किसके इक्वल है, 66 के, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log की एक, क्या, log a प्लस log b, log a प्लस log b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ ए बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से सबमिशन j इज इक्वल टू 1 to n, यह आ गया j कैप log 10 बेस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 66, 10 बेस 10 1, जब 10 बेस 10 1 हो गया है तो सबमिशन j इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू j इज इक्वल टू 66, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 66। यहाँ से आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 132, n स्क्वायर प्लस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0, दो रूट्स आएंगे 11 और 12, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 11n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n कॉमन लिया n प्लस 12 माइनस 11 कॉमन लिया n प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू 11 आ गई है, जो किस किस के बीच में है, 9 और 12 के, तो आपके पास ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसी में 24, ओहो, इसी में 24 देखिए, अगर p प्लस क्यू इस बार 15 दे दिया तो हमसे पूछा है q माइनस पी, p प्लस क्यू का मतलब है सबमिशन n इज इक्वल, सॉरी j इक्वल्स टू 1 to n, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, j, ये आया है, इसको याद रखेंगे। मुझे चाहिए q माइनस पी, यह आएगा सबमिशन j इज इक्वल्स टू 1 to n j log 10 बेस 5 माइनस j log 10 बेस 2। q माइनस पी को मैं लिख सकता हूं क्या, सबमिशन j इज इक्वल्स टू 1 to n j कैप log 10 बेस 2.5। अब इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 15, तो q माइनस पी आ जाएगा 15 log 10 बेस 2.5। ये मेरे पास इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
तो अभी तक आप देख चुके हैं सवाल कितने आसान आ रखे हैं। अभी और देखिए, फिर मुझसे कहा जाता है 25 में साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी मेरे पास कितना है P, और कॉस ए प्लस कॉस बी मेरे पास कितना है Q, और मेरे से वैल्यू पूछी गई है P अपॉन Q की। तो साइन ए साइन बी को लिख सकता हूं 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, और Q को लिख सकता हूं 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो इससे ये कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर है tan ऑफ a प्लस बी बाय 2। दिस इज ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसमें मुझसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। मैं अगर पी स्क्वायर लिखने जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। ये बनेगा मेरे पास न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। पहले तो न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह आएगा माइनस कॉस 2a, इसी तरह आएगा माइनस कॉस 2b। भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस 2a। अब माइनस साइन जो है प्लस का हो रहा है, कॉस माइनस का हो रहा है, तो नेगेटिव पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जाएगा कॉस 2b में। उसके बाद यहां पर भी नेगेटिव आएगा, 2 कॉस ए माइनस मैंने ले लिया बाहर प्लस बी डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस ए माइनस बी, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहां से इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचता है cos 2a प्लस cos 2b, और क्या बचता है cos 2a प्लस cos 2b प्लस 2 cos a प्लस b प्लस 2 cos 2 cos a प्लस b, ये बचेगा यहाँ पर। तो नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे हमारे पास बचा है 2 प्लस 2 cos a माइनस बी, 2 बाहर ले लिया, 1 प्लस cos a माइनस बी। अब यहाँ पे फिर से cos 2a प्लस cos 2b, जो इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था, फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2 cos, मैं थोड़ा सा और आपको जो है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लगाया था cos a प्लस cos b का 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, वही यहाँ पे लगाना है। 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 cos 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस 2 cos a प्लस b। डिवाइड में आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, 1 प्लस cos a प्लस b, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यह आएगा cos a प्लस बी, यह आएगा cos a माइनस बी। मैं आपको कह रहा हूं कि cos a माइनस बी मैंने कॉमन ले, a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, cos ऑफ a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस है। देखा, इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे पास अंदर बचता है क्या, cos a प्लस बी कॉमन ले लिया, cos a माइनस बी प्लस 1, डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट सेम बच रहा है, 1 प्लस cos a माइनस बी, ये हो गया कैंसिल। अब आंसर तो आ गया लेकिन ऑप्शन में नहीं बन रहा है, क्यों?
पहले माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को कैसे लिख सकते हैं, बस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, या फिर कॉस पाई माइनस ए माइनस बी। तो इसका क्या बनेगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा इसका। 27 पे आ जाइए। अब 27 कहता है P की वैल्यू है cosec 20 और Q की वैल्यू है cosec 70। हमें वैल्यू निकालनी है √3p/4 माइनस q/4। देखिए जिस क्वेश्चन को भी ध्यान से, इसमें जब मैं वैल्यू रखता हूँ P की वैल्यू रखूँगा तो इसको मैं लिखूँगा √3/4 sin 20 माइनस q/4 sin 70। क्यों नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो यह आएगा √3 sin 70 माइनस साइन 20। अब ये जो 1/4 था इसका 2 मैं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ इसका 2 मैं इस्तेमाल करूँगा, नीचे बचेगा 4 साइन, ये आ जाएगा 4 साइन, ओहो थोड़ा तरीके से लिख देते हैं कभी आपको समझना है। 4 एज इट इज़, ये आ गया साइन 20, साइन 70 को लिख सकता हूँ cos 20। आई कैन राइट साइन 70 एज cos 20, साइन ऑफ 90 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन गई है, ये √3/2 को आप लिख दो cos 30, इसको आप लिख दो क्या, तो ये आएगा cos 30 साइन 70 माइनस साइन 30 और साइन 20 को लिख देंगे cos 70 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, आएगा साइन 2 थीटा साइन 40। तो ये मेरे पास आ जाएगा cos 30 साइन 70 माइनस साइन 30 cos 70, यानी कि साइन 70 माइनस 30 अपॉन 2 साइन 40। हमने कुछ गलती तो नहीं की ना, एक बार देख लेंगे फटाफट से। तो साइन 40 1/2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। अच्छा देखिए प्लीज़, थोड़ी गड़बड़, 4 में से 2 तो हमने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे 2 ही बचेगा, यहाँ पे कोई 2 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 2 ही बचेगा क्योंकि हमने इस्तेमाल कर लिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो साइन 40 अपॉन साइन 41, ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी वीडियो बनानी पड़े। 28 और अगले एनडीए के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें, अगर आप जेन्युइनली जो एनडीए क्रैक करना चाहते हैं रिटर्न। इट शुड बी पर्सनल। p² + q² डिवाइडेड बाय p² q², इसमें कुछ नहीं करना, ये आसान है। p², इसको मैंने ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ 1/q² + p², 1/q² साइन स्क्वायर 20, 1/p² साइन स्क्वायर 70, उल्टा लिख दिया चलो, तो साइन स्क्वायर 70 को cos स्क्वायर 20 लिख दो, बस। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ही तो होता है। कौन सा ऑप्शन बना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। आपके पास जो ऑप्शन बना है वो बना है बी ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू 29। अब ये 29 का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, लेंदी है। लेंदी इसलिए है कॉस, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 2x + 3y, मतलब प्रॉपर बताऊँगा, है 1/2 और cos 3x + 2y आपके पास है √3/2। यहाँ से मुझे ये पता चला है 2x + 3y की वैल्यू cos 1/2 यानी कि π/3 ये हो सकती है, -π से π के बीच में है, दोनों एंगल की जो रेंज है वो -π से π के बीच में है, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल है और ये भी वैल्यू पॉसिबल है। इसी तरह 3x + 2y पे आ जाओ, 3x + 2y पे ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब आपको तो x + y की वैल्यू देखनी है कितनी है, तो 4 इक्वेशन बन रही हैं। पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले तो इनको तो आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, या फिर थोड़ा अलग अलग। जैसे मैं एक करके बता देता हूँ, 2x + 3y को ले लिया π/3 और 3x + 2y को ले लिया आपने क्या, π/6, एक वैल्यू यहाँ से आई,
दूसरी वैल्यू 2x प्लस 3y π/3 और 3x प्लस 2y माइनस π/6, एक वैल्यू यहाँ से आई। फिर 2x प्लस 3y माइनस π/3 और 3x प्लस 2y π/6, यहाँ से वैल्यू आई एक। और चौथी वैल्यू आएगी 2x प्लस 3y माइनस π/3 और 3x प्लस 2y कितना आ जाएगा माइनस π/6। चार वैल्यू आएंगी। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से, सेम पैटर्न फॉलो करते जाओ। x की अलग निकालो, y की अलग निकालो, दोनों को ऐड कर दो, चार वैल्यू आएंगे आपके पास। ऑप्शन सी बनेगा 29 का। 29 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी बन जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हाउ मेनी वैल्यूज डज y माइनस एक्स हैव। y माइनस एक्स कितनी वैल्यू रखेगा ये हमें बताना है, ठीक है जी। y माइनस एक्स कितनी वैल्यू रखेगा ये हमें बताना है। कुछ नहीं करना है, पिछली इक्वेशन में यहाँ से आपके पास x और y की और x और y की वैल्यू 4 आई होंगी। 4 वैल्यू x की 4 y की, y माइनस एक्स करके देख लो। जो इसके रेंज में आएगा, किसके, इनके माइनस पाई से पाई माइनस पाई से पाई, वो सही है। तो 2 वैल्यू रेंज में आएंगी, 2 रेंज से बाहर आएंगी, करके देख लेना आप लोग। नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा। इसका ऑप्शन बनेगा ए। 2 वैल्यू आएंगी, 2 नहीं आएंगी, ठीक है। चलो 31 कहता है हमारे पास ये इक्वेशन उसने दे दी है। ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, मैं अगर x² कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है AB माइनस सी ए। उसके बाद अगर मैं x कॉमन लेता हूं मेरे पास बचता है BC माइनस AB, और उसके बाद मेरे पास बचता है CA माइनस B इंटू सी। तो अगर मैं x को 1 मान लूँ तो क्या, ध्यान से देखो, ये नहीं बनेगी बात a माइनस बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। इन सभी को अगर तुम ऐड करते हो तो ये 0 बनता है। अगर कोई चीज़ 0 बनती है तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर 0 बनते हैं तो उसका एक रूट 1 होगा। यहाँ मुझे लिख रखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अगर दोनों रूट बराबर हैं तो दोनों, मतलब दूसरा भी 1 है, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या ले सकता हूँ 1। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या रहेगा, सी ए माइनस बी इंटू सी अपॉन ए बी माइनस सी ए। इसको उधर ले जाओ, ए बी माइनस सी ए इज इक्वल्स टू सी ए माइनस बी इंटू सी। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया ए बी प्लस बी सी इंटू 2सी ए बी सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। कौन सा ऑप्शन आया है? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले में पूछता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन एबीसी आर इन एचपी। एचपी की तो कंडीशन है, तो 32 का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे बढ़ो। 33 में क्या कहता है, 33 देख लो। 33 में कहता है कि ये आपको इसने जो है सम की वैल्यू दे रखी है, इसमें बताओ जो पहली टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है। पहले तो सम का फॉर्मूला लिखो, दोनों तरफ यूज होगा, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी। ऐसे इसी तरीके से n/2 अपॉन n-1 इंटू डी। तो यहां से मेरे पास 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो अब वैल्यू रखो, m को m ही रखेंगे, m/2 अपॉन यहाँ पर a कितना है 6, 2 इंटू 6 प्लस m-1 d कितना है 4 इज इक्वल्स टू n/2, इसमें a कितना है 1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2। अब 2 यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन, ही आएगा m6, 2 मैंने यहां से कॉमन लिया ना, हाँ, तो ये आएगा यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 2 प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, n इज n माइनस 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, ध्यान से एक बार देख लेंगे, n माइनस 1 आएगा ना अगर हमने 2 कॉमन लिया है, हाँ ठीक है, n माइनस 1 आएगा अगर हमने 2 कॉमन लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये ठीक है, चलो अब यहां से ये आ गया m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2m, ये आ गया n स्क्वायर। ऑप्शन देखो कौन सा फिट बैठेगा, कौन सा फिट बैठेगा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू एम प्लस 2, m इंटू एम प्लस 2 नहीं, 2 कॉमन ले लो तो 2m इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू n स्क्वायर। इट्स ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन बन रहा है ना, n स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू एम प्लस 2, हाँ इट्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये बताना है, ठीक है, m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब इधर देखो जरा, यहां पर मैं यहां से चलता हूं, n स्क्वायर इज 2m इंटू एम प्लस 2, ये परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए, तभी आपके पास n की वैल्यू आएगी। अगर आप m को 1 रखते हो तो m को 1 रखने पे कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 6, 6 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अगर आप m को 2 रखते हो, देखो जरा कितना आएगा 4 और 4 4 जा 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप m को 6 रखते हो तो कितना आएगा 12 8 जा 96, है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। इसी तरह आप सारी वैल्यूज आपको चेक करनी पड़ेंगी, मैंने चेक किया तो मैं बता देता हूँ, 16 पे और चेक करना पड़ेगा, 16 2 जा 32, 32 इंटू 18 576, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2 आंसर, 2 वैल्यू आएंगे सिर्फ, एक m इक्वल टू 2 के लिए, एक m इक्वल टू 16 के लिए, ठीक है जी, इतनी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। तो इस वीडियो में हम 34 तक ही करेंगे, अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 35, ठीक है जी, तब तक जय हिंद।